कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। कश्यप ऋषि के पास दिति मैया संध्याकालीन समय में पहुंची, मुझे पुत्र की प्राप्ति कराना है, पुत्र रतन चाहिए महाराज। कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी चत्वारि मानानि कर्माणि संध्याया परिवर्जेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम चा चतुर्थकम। संध्याकालीन समय 4 चीजों का निषेध है। सोना नहीं चाहिए, गोधूली समय में सोने का प्रयास मत करिए। कुछ खाना नहीं चाहिए, उस समय महाराज चिड़िया पक्षी भी जानवर भी मुंह बंद कर देते। और जैसे हमारे 5:30 बजते हैं तैसे हमारे यहाँ का बिस्किट का डिब्बा निकलता है, चाय का टाइम हो गया। ये जीवन में जब शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? कश्यप ऋषि ही कहते हैं, आहारे जायते व्याधि गर्भा दुष्टश्च मैथुने और निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। सोगे तो घर की लक्ष्मी चली जाएगी, भोजन करोगे तो बीमार हो जाओगे, अध्ययन करोगे तो वो अध्ययन व्यर्थ हो जाएगा, मरण तुल्य कष्ट होगा। और यदि गर्भाधान कर दिए तो संतान दुष्ट हो जाएगा। अब ये तो बात अभी सुनी गई है, सुनने के बाद मानी जाती तो शायद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ना होते। महात्मा ने कहा आज्ञा का निषेध हुआ और निषेध के कारण श्राप दे दिया। महाराज इस समय रुद्रगण घूमते हैं, नमो रुद्राय महते देवा युग्र मीढ़ु से शिव के जो गण हैं 49 मरुतगण, ये संध्याकालीन समय भ्रमण करते हैं। जाओ तुम्हें पुत्र की तो प्राप्ति होगी परंतु दैत्य हो जाएंगे, राक्षस पैदा होगा। अब मैया संकोच में, हे स्वामी आपकी आज्ञा न मानने का अपराध तो मुझे मिल गया, दंड मिल गया, परंतु हे दयालु अब कृपा भी कर दीजिए, मेरे बच्चों के उद्धार का कोई रास्ता प्रशस्त कर दीजिए। महात्मा बोल पड़े, देवी आपके पुत्र होंगे तो दैत्य मगर बड़े प्रभावशाली होंगे, बड़े बलवान होंगे और इनका कल्याण करने के लिए स्वयं नारायण आएगा। परंतु इस डर के कारण 100 वर्षों तक गर्भ में ही बालक रखे और गर्भ का तेज इतना हो गया कि सूर्य चंद्रमा फीके पड़ने लगे। तो जाकर के ब्रह्मा जी से सबने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने जाकर के दिति मैया से कहा आप बालकों को जन्म दीजिए, आपके बालकों का उद्धार भगवान नारायण करेंगे। और महाराज यहाँ पर 2 संतानों का जन्म हुआ जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। हिरण्यकश्यप का अर्थ होता है जो दूसरे का धर्म बिगाड़ दे, और हिरण्याक्ष का अर्थ होता है महाराज जिसकी नजर हमेशा स्वर्ण पर हो। हिरण्य मतलब होता है सोना, जिसकी दृष्टि हमेशा सोने पर ही हो, ऐसे व्यक्ति को हिरण्याक्ष कह सकते हैं। हिरण्याक्ष ने तब किया, बलवान हुआ, और जब बल आता है, पद आता है तो मद भी आता है, धन आया, रूप आया, ऐश्वर्य आया, तो महाराज साथ साथ अहंकार भी लाया। प्रभुता पाए काह मद नाही, मद आ ही जाता। इंद्र को भी मार के खदेड़ दिया। कोई लड़ने को तैयार नहीं, बराबर का युद्धा पहलवान नहीं। नारद जी मिले, ओए बाबा नारायण नारायण करते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी आता? 2-4 दाव जानते हो कुश्ती के? नारद जी कहते हैं भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लड़ाना भिड़ाना बढ़िया से आता है। आप की हड्डी तोड़ तो नहीं सकता, तुड़वाने की व्यवस्था मेरे पास है। हिरण्याक्ष का मुझसे कोई बलवान, मेरे से युद्ध लड़ने वाला कोई है कि मैं उपाय बताता हूं। इस पृथ्वी का हरण कर लो, जिसकी ये भारिया है, जिसकी अर्धांगिनी है, वो अपने बचाने आए।
लड़ने वाला स्वयं प्रकट हो जाएगा। और समुद्र में जाकर पृथ्वी को छिपाया है। ब्रह्मा जी चिंतित हुए सृष्टि कैसे हो, और उसी चिंतन में बैठे थे, तब तक नासिका से एक छोटे से बाराह के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। देखते देखते विशाल काय बाराह का रूप धारण किया है। बोलिए बाराह भगवान की जय हो। और बाराह भगवान के आते ही देखते क्या है, समुद्र में प्रवेश करके पृथ्वी को अपनी धुरी पर स्थापित किया है। हिरण्याक्ष ने ललकारा है। भगवान ने कहा है चिंता मत करो, तुम जैसे वन गोचरों को, तुम जैसे ग्राम सिंहों को मैं खोजता ही रहता हूं। और सरकार ने युद्ध करते हुए एक ही मुष्टिका से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से बाराह भगवान का अवतार संपन्न हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।